गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूँ। वे छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई। वह थोड़े से जो चावल थे उस बर्तन में डाली तो वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई। तो बुढ़िया के पोता पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भर कर उसे भी पकड़ा दिया। बेटी की बहू ने चुपके से कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए तो बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपकी भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोता पोती ने खाई तब, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी। अब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, ये सुबह से काम कर रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूँ? गणेश जी ने कहा, नगरी भी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी पूरा बर्तन भरा ही था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, रे क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में सोए या हमारे घर में? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया और खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए, दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा जी ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तूने तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो मैं पहले कभी दे देते, ये बर्तन तो मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया, लेते ही सुगंधित हो गया और घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह वापस खोदोगी तो धन के 2 चेहरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान जाते समय झोंपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने पावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश जी झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चेहरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं का भूखा है, ये गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहकर हुंकार भरने वाले और आसपास को सुनने वाले सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज